टैक्स का पेपर कैसा बनेगा? मुश्किल या आसान? यही सुनना चाह रहे हो कि आसान बनेगा? बट मैं कह रहा हूँ मुश्किल बने आसान बने उसमें अब हम कर क्या लेंगे? थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तुम्हारा बिल्डअप हो जाएगा। हाँ सर, अगर आप आसान बोल दोगे ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। तो चलो ठीक है जी, आसान बोल देते हैं, क्योंकि पेपर तो हमें बढ़िया तरीके से देना है, चाहे मुश्किल बने या चाहे आसान बने। बट हमें तैयारी उस लेवल की करके जानी है कि अगर मुश्किल से मुश्किल भी बनेगा तो भी हमें अटेम्प्ट तो करके आना है। उसके बिना तो हम बाहर आ नहीं सकते। बस इतनी बात ध्यान देना कि पेपर आपने पूरा 100 नंबर का कंप्लीट करके आना है। अब ये पेपर हमें एक दिन पहले रिवाइज कैसे करना है वो बहुत ध्यान सुना, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, हमारा टेक्स्ट बहुत वाइड है। मतलब डीटी में काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं, आईडीटी में काफ़ी सारे चैप्टर हैं, फिर कस्टम भी है। तो हमें ये सारा कुछ हमें करना कैसे है? तो आपको मैं एक प्लान देने जा रहा हूँ, और उसी प्लान के बेस पर अगर आप चलोगे तो बिलीव में आपकी रिवीजन जो होगी वो एक दिन के अंदर बहुत बढ़िया होगी। बस ये पर ध्यान दो। पहली बात, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। हाँ, आपको मैं शाम तक 15 से 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो मुझे लगते हैं कि कल के एग्जाम में उसमें से एक दो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो शाम तक मैं आपको दे दूंगा। ठीक है जी। उसमें से वो 15 क्वेश्चन बस एक बार आप देख लेना। बाकी किस तरह से रिवीजन करनी है वो मैं बता रहा हूँ। और ये वीडियो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी है और न्यू सिलेबस वाले बच्चों के लिए भी है। तो जिन बच्चों का भी अब टेक्स्ट का पेपर है उनको इस वीडियो के अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी है। बस ये पर ध्यान दो जी। ठीक है जी। इधर सुना ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक आपका प्लान तैयार किया हुआ है। अब अगर बात करता हूँ आपको रिवीजन कैसे करनी है, तो सबसे पहले मेरी प्री एग्जाम मैराथन होगी 6 तारीख। मतलब 6 तारीख को हमारी प्री एग्जाम मैराथन होगी 2 से लेके 5 बजे तक। ठीक है ना? मतलब कल कल के दिन हमारी प्री एग्जाम मैराथन होगी। आज हमारी 5 तारीख है, तो कल मैं 2 बजे मिलूंगा। जैसे आपका पेपर कंप्लीट होगा 2 बजे सारे बच्चे यहाँ पे आके बैठ जाएंगे। और ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस ये मैराथन जो है वो दोनों के लिए। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे इनकम टैक्स और जीएसटी में जहां जहां लिमिट्स हैं भाई, क्योंकि बहुत बार बच्चा लिमिट्स भूल जाता है। और कई बार क्या होता है कि हम लिमिट्स भूल गए तो हम लिख ही नहीं पा रहे, कैलकुलेशन हमारी गलत हो रही है। तो फटाफट से जहां जहां लिमिट्स हैं एक बार फटाफट से वो देख लेंगे। और उसके साथ ही टॉप 34 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकते हैं एक बार वो भी देख लेंगे। तो कल के 3 घंटे में हमें ये कंप्लीट करना है। तो ये न्यू सिलेबस ओल्ड सिलेबस दोनों के लिए। फिर परसों फिर आपको ऑब्वियस सी बात है, आपका 7 तारीख को पेपर होगा न्यू सिलेबस वाले बच्चों का, तो अपना एग्जाम देकर आएंगे और बहुत बढ़िया एग्जाम होगा। बस आपने कुछ बातों को ध्यान देना जो मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। फिर 7 तारीख को भी मेरी एक मैराथन होगी। ये सिर्फ ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों के लिए होगी, क्योंकि ओल्ड सिलेबस का पेपर जो है वो 8 तारीख को है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज जो मुझे लगते हैं कि हाँ भाई तुम्हारे पेपर में से इसमें कुछ एमसीक्यूज बन सकते हैं, तो 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज मैं 7 तारीख को कराऊंगा। सेम टाइमिंग हमारी होगी, 2 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो ऑल ओवर इंडिया सारे के सारे ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे यहाँ पर आकर बैठ जाएंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। कौन सी बातें आपको ध्यान देनी है वो देख। अच्छा एक बात और सुनो जी, अब ये तो 3-3 घंटे की मैराथन है, और बाकी डीटी आईडीटी आपने बाकी सारा डिवाइस कैसे करना है, आपने कुछ नहीं करना। एक 10 घंटे वाली जो मैंने मैराथन डाली थी, वैसे मैंने वो 5 लेक्चर अलग अलग लिए थे, बट मैंने कंबाइन करके एक मैराथन बना दी थी मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक की। अब अगर आपको मिल नहीं रही है ना, तो याद करो मैंने क्यूआर कोड वाला पीडीएफ डाला था। तो ये क्यूआर कोड आपके सामने, अगर आप इसको भी स्कैन कर लोगे तो वो पीडीएफ आपके सामने, ओ सॉरी, क्लास आपके सामने खुल जाएगी। उस क्लास को आपने देखना है। बस ये पर ध्यान दो। मैं दोबारा कह रहा हूँ, 10 घंटे के अंदर आप नहीं कर सकते, क्योंकि सर 12-10-12 घंटे का टाइम मिलता है। 10-12 घंटे के अंदर आप पूरा नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो कर लो, बट अगर किसी को लगता है तो नहीं, तो बिलीव मी 10 घंटे वाली मैराथन देख लोगे ना, इसमें जितने भी आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक हैं इनकम टैक्स और जीएसटी के, वो सारे के सारे अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे और आप अप्रिशिएट करोगे एग्जाम देने के बाद। ठीक है जी। तो ये क्यूआर कोड है, और बाकी ये वाला क्यूआर कोड जो है वही प्री एग्जाम मैराथन जो मेरी 6 तारीख को है, ये उसका क्यूआर कोड है। ये क्यूआर कोड स्कैन करोगे सीधा उस क्लास पर पहुंच जाओगे। और फिर ये क्यूआर कोड जो है, ये 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एमसीक्यूज हैं, ये उसका क्यूआर कोड है। तो ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे डाला है। ये 3 क्यूआर कोड आपका एग्जाम बचाएंगे। बस ये पर ध्यान देना। तो 3-3 घंटे आपने मेरे साथ रहना है, और बाकी 10 घंटे की ये वाली क्लास जो होगी जो मैंने कंबाइन करके डाली है, इसको प्लीज 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 देख लेना एग्जाम से पहले, तुम्हारी बहुत हेल्प हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो। मैं और कोई मैराथन देखने को नहीं कह रहा, बहुत सारी क्लासेस हमने यूट्यूब पे ली हैं, बट अब वो टाइम नहीं है। सिर्फ इस 10 घंटे वाली क्लास को इग्नोर मत कर देना। बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या क्या फोकस करना है जब तुम्हारे हाथ में पेपर आएगा। तो पहली बात, 15 मिनट को यूज कैसे करना है, तो वो 15 मिनट वाली वीडियो बना के मैंने डाली है कि 15 मिनट में तुम्हें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, एक बार उसको देख लेना। बस उसका मैं क्रक्स आपको बता दूं। एक तो क्वेश्चन 2 बार पढ़ना, और जो क्वेश्चन ऑप्शनल वाला है जो ऑप्शन में जाएगा उसको 15 मिनट के अंदर पढ़ना, कि 15 मिनट के अंदर वही पढ़ना है। जो मैंडेटरी है वो तो करने ही करने हैं, तो वो नहीं पढ़ना 15 मिनट के अंदर। जो ऑप्शन में तुम्हें छोड़ना है वो देखना कि तुम्हें उसमें से कौन सा आता है।
क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बहुत ध्यान से पढ़ना कि वो मांग क्या रहा है, किस स्कीम से क्वेश्चन की वो डिमांड कर रहा है, ऑप्शनल स्कीम से डिमांड कर रहा है, 115 बीएससी से मांग रहा है, कंपनी का क्वेश्चन है, इंडिविजुअल का है, रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, एज क्या है, ये सारी आपको बहुत ध्यान से उसकी रिक्वायरमेंट पढ़नी है। उसके बाद प्रेजेंटेशन आंसर की बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा टेबल फॉर्म प्रेजेंटेशन होगी, और जब प्रोविजन बेस वाला क्वेश्चन बनेगा छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे या छोटे छोटे पैराग्राफ होंगे, उस बेस पे आंसर होंगे जी। फिर बाकी वर्किंग नोट्स आपने जरूर बना के आने, न्यू सिलेबस वाले बच्चों ने वर्किंग नोट्स के नंबर मिलते हैं, वर्किंग नोट्स आपको बना के आने हैं, बस ये पर ध्यान दो। और कोई भी एजम्पशन हो अच्छे से लिख के आना कि आपने क्या एज्यूम की है, उसको दिखना चाहिए आपने क्या एजम्पशन ली है। और बाकी क्वेश्चन आपने 2 बार पढ़ना है, ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को क्वेश्चन 2 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पेपर आपका एमसीक्यूज है, उसमें आप प्रेजेंटेशन तो कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन जितना बढ़िया तरीके से करोगे उतने आपके बढ़िया आंसर होंगे, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, तो ये पूरा पैटर्न है टेक्स्ट के पेपर को देने का, और टेंशन मत लो, हमने बहुत मेहनत की है, मेहनत पे विश्वास करो, और पैनिक नहीं होना, बिल्कुल भी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, नहीं सोचना पेपर कैसा बनेगा, जैसा भी बनेगा वो बन चुका है, उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते, हम सोच के टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो सोचना में क्यों ही है, हम अपना बेस्ट दें, जितना टाइम हमारे पास है उसके अंदर बस हमें ये लगा लो कि अपना बेस्ट से बेस्ट देकर आना है। और जब 3 घंटे हमारे हाथ में पेपर होगा, पूरा पेपर 100 नंबर का करके आएंगे, स्टेप वाइज मार्किंग होती है। ओल्ड सिलेबस वाले बच्चों को जो जो क्वेश्चंस अच्छे से आते होंगे पहले वो सोल्व करेंगे, जो नहीं आते होंगे वो बाद में करेंगे। अगर आपका 70-80% आपको अच्छे से आता है तो आप 20-30 नंबर की गैम्बलिंग कर सकते हो, बट अगर आपको अच्छे से 50-60 नंबर का आता है फिर तुक्के मार के मत आना ज्यादा, बस ये बात ध्यान दो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना, मुझे पता है तुम छा जाओगे, मुझे पता है कि तुम बेस्ट देकर आओगे, और पेपर कैसा हुआ ये आपने मुझे जरूर बताना है। नंबर आपके पास मेरा है ही है, एक बार नंबर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 9643036663, ये मेरा नंबर है, इस पर जरूर बताना पेपर आसान हुआ, अच्छा हुआ, बुरा हुआ, कैसा भी हुआ, उसकी टेंशन नहीं हमें लेनी, हमें अपना बेस्ट देकर आना है। ऊपर वाला भगवान ऊपर कोई ना कोई बैठा है, वो तुम्हारे साथ बेस्ट ही करेगा, अगर तुमने अभी तक अपना बेस्ट दिया है तो आगे भी बेस्ट होगा, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय।